Hello everyone, welcome back at Technical Analysis World with the nice video जो कभी नहीं किसी ने देखा होगा क्योंकि वो चीज़ है नई जो लॉन्च की गई है ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ tradingview.com। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग टूल्स का पार्ट रहेगा, तो मैं इसे डालूंगा ट्रेडिंग टूल्स की जो प्लेलिस्ट हमारी है उसी में मैं ऐड कर दूंगा। पर ये वीडियो इतना अमेजिंग है कि कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ हमें मिलेगी, वो भी फ्री में, राइट। तो अभी देखते हैं इसमें कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड को आप tradingview.com पे भी फॉलो कर सकते हैं। कई लोगों को ये हमारा रिसर्च आज पसंद आया है, आप यहाँ से देख सकते हो। राइट आई हैव गॉट द 3 likes for this research of India Bull Housing Finance. You can also like friends. tradingview.com पे जाइए, register yourself and after that you just need to follow the technical analysis work. ओके फाइन फ्रेंड्स, तो अभी सीखना शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी देखिए ये जो टूल है अमेजिंग है, जिसका नाम है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बहुत कुछ हमने बताया भी है, आगे वीडियोस भी अपलोड किए हैं। पर ये वाला जो है दिस इज हटके, दिस इज समथिंग न्यू। इसमें हमें करना क्या है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, यानी वो क्या कह रहा है कि हमें जो भी स्विंग का हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी स्विंग को, वो पर्टिकुलर स्विंग में मैक्सिमम प्रेशर कहाँ से आपको मिला है, ठीक है, यानी वॉल्यूम कहाँ पे मैक्सिमम हुआ है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने रेडीमेड अभी इमेजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टीच यू। ओके, सबसे पहले जो रेडीमेड है वो मैं बता देता हूँ। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पर ये चीज़ से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसका भी कर भी सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में यस बैंक बताऊँगा, जिसमें हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपको सिर्फ ट्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिक्स रेट वॉल्यूम प्रोफाइल। पर अभी जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का वीकली चार्ट जो हमने लिया है, तो उसका एंट्री जो हमने डिफाइन किया है, इसको ही क्यों चूज़ किया है। सो द रीज़न इज दैट वी हैव गॉट द inside bar on weekly cash chart of India Bull Housing Finance. So you can see it was consolidating between this big red bar. उसके बाद आप देख सकते हो कि वी गॉट द ब्रेकआउट। तो कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये बड़े ग्रीन कैंडल पे ही खरीदने लगते हैं, वो हम कभी नहीं करते हैं। या फिर ये रेड कैंडल के हाई पे खरीदते हैं। कई लोग तो ट्रेंड के अपोजिट जाते हैं और जब प्राइस ये कैंडल के हाई के पास आता है तो वहाँ पे शॉर्ट करते हैं। ओके, तो उन लोगों के तो बात हम अभी करेंगे भी नहीं। अभी बात ये आती है कि ये जो इनसाइड बार है उस पर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कैंडल ने ये हाई को ब्रेक किया, उसके बाद इट हैज़ टेकन द रिएक्शन, यानी ये जो पूरा कंसोलिडेशन जो था उससे बाहर वो निकल चुका है। देखिए यहाँ पे ये एरिया में वो कंसोलिडेट हो रहा था, फिर एक ब्रेकआउट मिला हमें यहाँ पे, और उसके बाद ये रिएक्शन, यानी ये एक्शन हो गया, और उसके बाद वी हैव गॉट द रिएक्शन। राइट फ्रेंड्स, तो अभी बात आती है कहाँ से एंट्री करनी है। सो ये हाई के ऊपर 189.85 एंट्री है और स्टॉप लॉस ये रिएक्शन का लो है 172.85। विद ट्रेंड तो हमने फिक्स कर लिया कि वी हैव गॉट द अप ट्रेंड इन द इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बट विद द हेल्प ऑफ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यू कैन फाइंड द टारगेट। ओके, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अभी करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ, इसी को मैं हाइड कर देता हूँ अभी और वापस ड्रॉ करते हैं। ये कर दिया मैंने डिलीट। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको पहले चूज कर लेते हैं फ्रॉम दिस। ये टॉप से ये बॉटम पे हमें लेना है, कुछ नहीं करना है। मैं रीड्राइंग कर रहा हूँ, इसी पे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। निकाल के भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। रिमूव ड्रॉइंग्स एंड इंडिकेटर। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, ये टॉप से ये बॉटम, जो भी स्विंग में हम हैं
उसी स्विंग पे हमें लेना है। ओके, क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? जो भी स्विंग पे हम हैं, हमारी ये जो स्विंग है वो ये टॉप और ये बॉटम के अंदर है, राइट? तो हमें ये पता चलता है कि अबो दिस हाई, यानी जो लेवल मैंने आपको बताया फॉर पेपर ट्रेडिंग, द हाई इज 189.85, वो क्रॉस होने के बाद इट मे टच दिस लेवल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने सिर्फ ये स्विंग की सिलेक्ट कर दी है, क्योंकि मुझे ये टॉप, ये जो स्विंग का टॉप है वो क्रॉस होने के बाद ही बाकी का जो चार्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है। अदरवाइज जब तक ये स्विंग के बाहर निकलता नहीं है तब तक कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये स्विंग पे वॉल्यूम प्रोफाइल डाल दिया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि पर्टिकुलर स्विंग का वॉल्यूम प्रोफाइल मुझे मिला। अभी मान लो मैं ये सोचता कि ये जो टॉप है स्विंग का 258 वो मेरा टारगेट है, पर उससे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, येलो पार्ट जो है वो आपको सेलिंग दिखा रहा है, राइट? ऐसा अभी फिलहाल पता चल रहा है। तो मैं ये टारगेट मान के भी चल सकता हूँ। सो दिस कैन बी माई टारगेट एज पर द वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आप इससे फर्स्ट यूज ऑफ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कंसिडर कर सकते हो, यानी यू कैन यूज दिस टूल टू फाइंड द टारगेट। मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा। रेजिस्टेंस से क्या होगा दोस्तों, आप ये रैली मिस कर दोगे और जब यहाँ पे आएगा तो ट्रेंड के अपोजिट जाकर हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो इसीलिए आई कैंट से रेजिस्टेंस, आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस हाई ऑफ 189.85 इट कैन टच दिस लेवल 220.95। सो दिस इज अमेजिंग फीचर फ्रेंड्स, यू मस्ट शेयर विथ योर ट्रेडिंग कम्युनिटी, उनको भी पता चलना चाहिए। रही बात दोस्तों, देयर इज नो गारंटी इन एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर, एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग टूल्स। ओके, सो इसीलिए स्टॉप लॉस रहेगा ये रिएक्शन का लो 172.85। यहाँ तक पहुँचने के लिए यू कैन डू वन थिंग, रिवाइज स्टॉप लॉस। यानी पहले वीक के लिए, यानी कल जब ओपन होगा मार्केट तो हमारा स्टॉप लॉस ये रेड का लो रहेगा। फिर जैसे ही नया कैंडल बनेगा तो उसका लो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। मान लो कि नेक्स्ट वीक में एक बड़ा ग्रीन बार बन जाता है। ओके, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं, राइट? तो वो मेरा फिर ये पूरा वीक का जो लो है वो नेक्स्ट वीक के लिए, उसके बाद एंट्री होने के बाद मान लो ये कैंडल खत्म हो जाता है तो फिर मेरा नया स्टॉप लॉस ये लो हो जाएगा। पर अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल की, ये वाले टूल्स की, तो मेरा टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। बट टू रीच एट द टारगेट यू should revise the stop loss, never go without revising the stop loss। अदरवाइज होगा क्या फ्रेंड्स, आपके हाथ से प्रॉफिट चला जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये नेक्स्ट वीक में आ ही जाए। नेक्स्ट वीक में नहीं आता है और छोटी कैंडल बनती है ऐसी, मान लो आपका टारगेट नहीं आया और एक छोटी कैंडल बनती है, सो इन दैट केस टू रीच द टारगेट यू जस्ट नीड टू रिवाइज योर स्टॉप लॉस फ्रॉम दिस लो 172.85 के बदले 184, यानी ये कैंडल का लो आपका नया स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो दिस इज अमेजिंग फीचर फ्रेंड। सो don't forget to track the India Bulls housing finance for the next week, and this will be validated for next week only. If it opens above this level with the gap up, then you know we always avoid, right? Now one more stocks for you guys, ONGC। ONGC के ये स्टॉक्स में ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है, इसीलिए मैं इसमें ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपका वक्त भी नहीं जाएगा ज़्यादा, क्योंकि यस बैंक में हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है। ONGC में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये दो कैंडल का इनसाइड बार, यानी रेड कैंडल के अंदर वी हैव गॉट द वन ग्रीन कैंडल। आफ्टर दिस स्मॉल कंसोलिडेशन वी गॉट द ब्रेकआउट upper side, right, in this big green candle. After that last week we got the reaction। So this is a nice thing friends, never go without the reaction। मैंने तो सेव कर ही दिया है मेरे माइंड में, I never go without the reaction। Now you just need to check the high of this green candle, this is called the action। The high of action candle is 74 and the high of reaction candle is 74.20। so you just need to confirm the level, right? So which level will be important for you? Definitely the high of the reaction candle. Why? Because the high of the reaction candle is higher than the action candle. Okay, so in this case we should go with the high of 74.20, right?
If this green candle had made the high of 75, in that case we would go above the high of this green candle. Okay, so I hope everything is clear now, right? And the funda is clear about the stop loss. Stop loss will be 70.70, the low of this reaction candle. So next week you just need to watch the ONGC above 74.20. भी मैंने टारगेट यहाँ पे फिक्स किया है एज पर दिस टूल फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज. My target will be 81.60. So how have I fixed? I show you. मैंने क्या किया है, ये हाई से ये लो पे ड्रॉ कर दी है हमारी टूल्स, जिससे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है और येलो पार्ट शोज द सेलिंग प्रेशर. पर मैं उसे अभी सेलिंग बाइंग ऐसा नहीं, पर वहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है. सो ये मेरा एक एग्जिट पॉइंट बन सकता है, राइट. सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी. दूसरी बात, वो एक रेड लाइन से इंडिकेट भी कर रहे हैं, तो जिससे आपको, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे 2 बार आपको ऐसे लगेंगे कि दोनों में सेम वॉल्यूम हुआ है, पर दिस रेड लाइन हेल्प्स यू कि भाई नहीं, इन दिस बार we got the more volume, right? And even they have differentiated, right? They have classified with the color blue and yellow. You can change this blue and yellow color, right? By clicking this tool. Okay, settings में ऐसे जाके आप कर सकते हो, ठीक है. So this is about the first use. You can use this tool to find the target. Okay, अभी चलते हैं दोस्तों यस बैंक में, बहुत मज़ा आएगा आपको. यस बैंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों. मैं इसका ऑपरेशन मैक्सिमम करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें ट्रैप हुए हैं, जो मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं सुनता हूँ तब. लोग हार्ड वर्किंग लोग यूं ही पैसे गवा देते हैं दोस्तों, कि किसी कोई उन्हें बताता है कि यस बैंक ले लो तो वो ले लेते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. और अभी ज़्यादातर लोग पैसे डुबा रहे हैं दोस्तों, राइट. इंटेंशनली वो गवा रहे हैं पैसे. तो वो स्टॉक कौन सा है आप जज कीजिए, कौन सा है आपको पता चल ही गया होगा. वन एंड ओनली लक्ष्मी विलास बैंक फ्रेंड्स. 1 मिनट, इसको मैं कर देता हूँ जूम. ओके फ्रेंड्स, अभी चलते हैं पीछे. देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं दिखा देता हूँ. जब लोग फंसे थे तब भी ये ट्रेडिंग टूल उनको बहुत हेल्प कर सकता था, एज वेल एज अभी भी. अगर यस बैंक में देखिए, फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू क्लियर, आई विल नेवर ट्रेड इन दिस काउंटर. वाई? बिकॉज देयर इज दिस स्टॉक इज नॉट अवेलेबल इन द एफओ ग्रुप. ओके, तो इसमें देखिए दोस्तों, ये बॉटम से, इसको मैं पहले क्लियर करके नया ड्रॉ करना चाहूँगा. जब ये यहाँ से यहाँ तक गया था, तब हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते थे. ओके, तो ये मूव होने के बाद ये आपका सबसे बेस्ट लेवल था, जो आपको बता रहा था कि यहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ था, राइट. सो दिस कुड बी द बेस्ट सपोर्ट, राइट. अभी बात आती है, उसको छोड़ देते हैं. अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है उस पर चलते हैं, जो रिसेंटली है, क्योंकि वही अभी हमारे तो काम का है. चलिए, सबसे पहले इसमें मैं ड्रॉ करना चाहूँगा ये बॉटम से ये टॉप, जिससे हमें कुछ क्लू मिलेंगे. अभी मैं ये दिखा रहा हूँ दोस्तों कि सिर्फ ये टूल से भी आप रीडिंग के लेवल्स निकाल सकते हैं. पर ये एफओ ग्रुप में नहीं है, इसीलिए मैं तो एडवाइजेबल नहीं मानता. ये जो पूरी स्विंग है उसमें मैक्सिमम यहाँ से वॉल्यूम हुआ है, और इसमें ब्लू वाला एरिया ज़्यादा है, यानी बायर्स वर अग्रेसिव दैन द सेलर्स. सो दैट लेवल इज 12 रुपीज़. और आप देख सकते हो दोस्तों ये कितना अच्छा वर्क करता है, क्योंकि यही एरिया से वो ऊपर गया है, राइट. तो ये आपका एक बेस्ट लेवल यहाँ पे था. अभी चलिए दोस्तों, वहाँ से मैं उसके बजाय मैं ड्रॉ करूँगा वन मोर स्विंग. यहाँ से मैं ये लेवल में ले लूँगा.
देखिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है। अभी जिनको भी यस बैंक लेना हो तो उनके लिए बेस लेवल आता है 14.90। ठीक है, 14.90 आप देख लीजिए। 14.85, 14.90, 14.85 उसके आसपास ही वो घूम रहा है। यानी विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स यू कैन गेट द प्रॉपर लेवल्स। आपको पता चल जाएगा कि यस बैंक नीड्स टू क्रॉस दिस लेवल टू परफॉर्म अपर साइड, राइट। सो 14.90 इज द एसिड टेस्ट लेवल फॉर यस बैंक, राइट। सो 14.90 के ऊपर यहाँ पे जो बड़े उससे बड़े बार तो कुछ नहीं दिख रहे हैं, पर वो लेवल उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अभी और इसमें रिसर्च करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बॉटम से ये टॉप लेते हैं चलिए, जिससे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा नज़दीक आ सकता है, पर नहीं मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें भी ये स्विंग में भी मैक्सिमम बाइंग जो हुआ है वो 12.35 में ही हुआ है। यानी पर 14.90 क्रॉस होने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये बन सकता है। ओके, सो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स लगा है दोस्तों, राइट। और उसके बाद ये जो पुराना वॉल्यूम प्रोफाइल हमने ड्रॉ किया है वो 1790 पे है, जो हमने ये स्विंग पे ड्रॉ किया था। यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ था, तो वो आपका एक एग्जिट पॉइंट या आपका एक टारगेट बन सकता है, राइट फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ओके, इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हर वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करना, जिससे लोग फंस ना जाए। अभी आप देखिए ये स्टॉक्स पे मैंने ये बॉटम से ये टॉप पे लक्ष्मी विलास बैंक में ये टूल ड्रॉ किया है, जिससे मुझे एक अमेजिंग चीज़ दिखी थी कि ये जो लेवल था 14.40, उस लेवल पे यहाँ पे इट वॉज टेकिंग टाइम, इट वॉज टेकिंग द रेस्ट। फिर यहाँ पे जैसे ये लेवल के नीचे ओपन हुआ, अभी ये स्टॉक में फिलहाल कुछ नहीं है। और मैं ऑलवेज कहता हूँ दोस्तों, नेवर गो बियॉन्ड द फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप, क्योंकि होता क्या है इसमें 20%, 20% एंड 10%, राइट। डिस्पाइट हैविंग द गुड नॉलेज, डिस्पाइट हैविंग द गुड डिसिप्लिन, you would not be able to exit from this counter and you will be helpless, and finally what will happen? कुछ नहीं होगा दोस्तों, you will curse your luck, right। और कहोगे कि आई एम अनलकी इन दिस स्टॉक मार्केट, एंड फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि गैम्बलिंग या सट्टा ऐसा कुछ वर्ड यूज करके हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दें। ओके, सो एडवाइजेबल है ट्रेड इन फ्यूचर ऑप्शन ग्रुप ओनली, राइट। सो दोस्तों आज इतना ही। सो आशा करता हूँ कि ये टूल आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।